देखो हम क्या पढ़ेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल जो हमारा नेचुरल रिसोर्स का, अगर वैसे हम बात करें तो आखिरी टॉपिक पढ़ता है। तो हमारे नेचुरल रिसोर्स के बारे में क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होते हैं। उसके बाद जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी बेटा, वो हमने इसके बाद में पॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली थी। हमने ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या होती है, हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, क्या बचता है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो का मतलब देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जहाँ से शुरू है वहीं पर एंड हो जाना। ये साइकिल बन गई तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, साइकिल। पर जहाँ से मूवमेंट हुआ था वहीं पर वापस चले जाना, वो चीज़ क्या कहलाया जाएगा, साइकिल कहलाया जाएगा। देखो बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। और केमिकल्स मतलब केमिकल। तो यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है, इन केमिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो बायो जियो केमिकल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द केमिकल्स which are obtained from earth। कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, अर्थ से ऑब्टेन किए जाते हैं। कौन ऑब्टेन करेगा, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, क्यों ऑब्टेन कर रहा है, फॉर देयर बॉडी ग्रोथ या फॉर देयर ग्रोथ। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल्स। क्या कहेंगे ना हम, बायोजियोकेमिकल। और हम यहाँ पे मेन बात किसकी कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं। भाई जहाँ से शुरुआत, देखो मैं नॉर्मल से आपको बात बता, जैसे अर्थ है, अर्थ का लिथोस्फीयर है, यहाँ से न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं। प्लांट ने अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट ले लिया, प्लांट से वो चीज़ किसके अंदर चली जाती है, एनिमल्स के अंदर चली जाती है। प्लांट एनिमल मर गए, मैं नॉर्मल बता रही हूँ आपको, इससे इनका डिकम्पोजिशन होगा तो फिर ये दोबारा से कहाँ जाके मिल जाएंगी, अर्थ में। पर जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर आके मिल गया। फिर मूवमेंट हुआ यहाँ पे न्यूट्रिएंट का, यहाँ से मूवमेंट हुआ, कहाँ गया, एयर में गया, मतलब प्लांट में गया। ठीक है, प्लांट से किसके अंदर गया, एनिमल लिविंग, दोबारा से कहाँ चला गया, अर्थ के लिथोस्फीयर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नॉन लिविंग। तो ये मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट का, लिथोस्फीयर पार्ट। या अगर हम बात करें कोई चीज़ एटमॉस्फेयर से शुरू हो रही है तो वहाँ से नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए, एयर से शुरू हो रही है, वाटर से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है फ्रॉम कहाँ से, नॉन लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर या इकोसिस्टम। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, द मूवमेंट ऑफ ये बायोजियोकेमिकल्स कह देंगे। बायोजियोकेमिकल होते क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, न्यूट्रिएंट ही होते हैं। द मूवमेंट ऑफ बायोजियोकेमिकल्स, या हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह देंगे। क्या कह देंगे हम, न्यूट्रिएंट्स कह देंगे। कहां से हुआ है, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड लिविंग टू नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर या इकोसिस्टम के, जो लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग गए हैं, वो क्या कहलाई जाती है, इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहलाई जाती हैं। क्या कहलाई जाती है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये न्यूट्रिएंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या भी नाम दे दिया जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी कह दिया जाता है। क्या भी कह दिया जाता है, इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है। तो ये मेरी बात समझ में आई बेटा। आपने हालांकि न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में 8th क्लास के अंदर पढ़ रखा होगा, हालांकि आपने शायद मेरे हिसाब से वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो ये वही साइकिल हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई, बायोजियोकेमिकल का मतलब समझते हो, क्रैम नहीं करना किसी चीज़ को। ये वो केमिकल्स है जिनको कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, अर्थ से, अर्थ की जो लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करे। लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, उन केमिकल्स को हमने बायोजियोकेमिकल्स, ये कॉमनली हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नाम दे रहे हैं। और मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट का, नॉन लिविंग टू लिविंग, लिविंग टू नॉन लिविंग, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी बेटा, साइकिल कहलाई जाएगी, जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वर, कहां से शुरुआत हुई थी, साइकिल को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने क्या कहा, गैसियस साइकिल का, गैसियस साइकिल, और एक हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। यहाँ पे स्टेट से मतलब नहीं कि सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, ऐसा कुछ भी नहीं। गैसियस साइकिल का मतलब क्या होगा, जिस जो शुरुआत हुज रिजर्वर इज, पे कहाँ से शुरुआत हो रही है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरुआत होगी, या तो एटमॉस्फेयर से शुरुआत हो रही है या किससे शुरुआत हो रही है, हाइड्रोस्फीयर से, मतलब या तो वाटर से शुरुआत जिसकी हुई है या एयर से जिसकी शुरुआत हुई है साइकिल की, एयर से लिया गया फिर वहां पे गया फिर दोबारा से एयर के अंदर मिल जाती है तो उसे, या फिर वाटर से हुआ तो ये सारे दोबारा लास्ट में वाटर के अंदर ही आ जाना, वो साइकिल क्या कहलाई जाती है, गैसियस साइकिल कहलाई जाती है। तो यहाँ पे जो आप कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन जो साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल हो गई, ये सारी साइकिल क्या कहलाई जाती है, गैसियस साइकिल कहलाई जाती है। और सेडिमेंट्री का मतलब क्या हो गया, हुज रिजर्वर इज लिथोस्फीयर, जो अर्थ के सरफेस से शुरू होगी, लिथोस्फीयर से शुरू होगी, वो साइकिल क्या कहलाई जाती है, सेडिमेंट्री। फास्फोरस साइकिल, ठीक है, पोटेशियम साइकिल, सल्फर साइकिल, जो मेन न्यूट्रिएंट अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वहां से भी अर्थ क्रस्ट में यही मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो क्योंकि बाकी का अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है एयर में, तो वहीं से शुरुआत है, वाटर में ही प्रेजेंट हो गया। नाइट्रोजन साइकिल अगर हम बात करेंगे, एयर में 78% है तो वहीं से शुरुआत होगी, ऐसे ऑक्सीजन में 21% है तो वहीं से शुरुआत होती है मेन। तो उसे हमने क्या कहा, गैसेस, जिसका मेन रिजर्वर अर्थ सरफेस से है, पोटेशियम है, सल्फर है, सारी अर्थ की सरफेस से लेते हुए एनिमल प्लांट में गई, प्लांट से एनिमल में गई, और उसके बाद फिर क्या हो जाती है, दोबारा से वहीं पे आ जाती है, तो वो साइकिल हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। तो हालांकि हमारे हमें जो पढ़नी है वो यही पढ़नी है, ठीक है, तो बहुत हायर क्लासेस में आती है, इवन 12th क्लास के अंदर भी नहीं है आपकी, ठीक है। आपको जो साइकिल के बारे में ओनली नाइट्रोजन साइकिल दी हुई 11th क्लास के अंदर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आता है, ठीक है, प्लांट फिजियो के अंदर, वहां मिल जाएगी आपको नाइट्रोजन, बाकी कोई साइकिल आपको नहीं मिलेगी। तो ध्यान देना बेटा, फॉस्फोर, आपको बस ये चीज जरूर याद रखनी है, क्वेश्चन में तुमसे हर बार देखना पूछा जाता है कि जो सल्फर साइकिल और कौन सी है, गैसियस या सेडिमेंट्री है, विच वन इज सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपको याद रखना, बस ये 4 साइकिल याद रख लेना। वाटर की जगह आपको हाइड्रोजन साइकिल भी मिल सकती है, वाटर में ही मेन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी साइकिल गैसेस से, बाकी जो बच गई है वो कौन सी साइकिल कहलाई जाएगी, सेडिमेंट्री साइकिल कहलाई जाएगी। तो हम वन बाय वन एक एक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी वाटर साइकिल, देन हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के बारे में, सी कार्बन साइकिल के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, और लास्ट में हम बात करेंगे नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन साइकिल इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन पूछते हैं आपका, ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 साइकिल करवाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो तो हम जो बनाएंगे उसमें स्पेशल नाइट्रोजन जो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर साइकिल, तो सबको पता है वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द लाइफ। कि लाइफ के लिए क्या होता है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है बेटा, लाइफ के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। हमारी बॉडी का 70% पार्ट वाटर है, हमारी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म वाटर का बना हुआ है, मूवमेंट्स के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। हमारे ब्लड का 90% का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है बेटा, वाटर प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी की हर चीज़ की मूवमेंट के लिए हमारे इंटरनल मूवमेंट्स जो होते हैं हमारे अंदर, किसके कारण होते हैं, वाटर। वाटर इज द मेन सॉल्यूशन फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। तो वो क्या होता है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमें बाहर डेली लाइफ के लिए भी, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, हम हर चीज़ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वाटर साइकिल को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमने क्या कहा, ग्लोबल
ग्लोबल वाटर साइकिल कह दिया, और एक हम क्या कह देते हैं, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। ठीक है बेटा, वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह देते हैं। देखो बुक से रट के मत बनाना, साइकिल बनाने आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह से भी साइकिल की फॉर्म में बना सकते हो। बुक में दिया है कि इस तरह से ये चीजें दी तो उसको बिल्कुल क्रैम नहीं करना है, जैसे मैं आपको करवाऊँ साइकिल उसके अकॉर्डिंग कर लेना है बेटा आपको। देखो बायोलॉजिकल मतलब किसका रोल होगा इस साइकिल में, रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो जाएंगे भाई, प्लांट्स हो जाएंगे। प्लांट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है मेन, जिससे पानी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे, हम एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, तो उस यूरिन में भी वाटर होते हैं। तो इस तरह से जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल होगा वो साइकिल क्या कहलाई जाएगी, बायोलॉजिकल। और जिसके अंदर नो रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वाटर साइकिल कहेंगे। ओनली किसका रोल होगा वहां पे, वाटर बॉडीज का ही रोल होगा। ठीक है, जिसके अंदर मतलब बायोलॉजिकल साइकिल में ग्लोबल साइकिल होगी, क्योंकि खाली वाटर इन्हीं प्रोसेस से नहीं हो रहा। मतलब जिस साइकिल में हमने लिया ही नहीं सकी, वाटर का मेन सरफेस हो गया, ओशन में वाटर का मेन सरफेस हो गया, इवापोरेट हो रहा है, ये सारी चीजें, तो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कोई रोल नहीं मानते हैं, वो चीज क्या कहलाई जाएगी बेटा, ग्लोबल वाटर साइकिल। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल होगा उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हम दोनों पर बात करेंगे। तो वाटर साइकिल के मेन 4 स्टेप्स बताएंगे। फोर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी, वाटर लॉस होता है, इवापोरेशन होगा, ये ग्लोबल साइकिल से लिया गया। वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेशन होने के बाद वाटर वेपर्स ऊपर चले जाएंगे, एयर के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे, एयर ऊपर जाएगी तो कूल होगी, कंडेंस होने शुरू होंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन मींस क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, थर्ड अगर हम बात करें, बारिश, क्लाउड बन गए तो क्या आएगी, बारिश आएगी। और बारिश के लिए मैंने आपको क्या बताया, बारिश के लिए हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं कि पानी का नीचे आना, बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है, और स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है। अब बारिश आ जाती है तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, या तो बह के नियर वाटर बॉडीज में चला जाएगा, या परकोलेट होके धीरे धीरे लीच होके नियर नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा। तो उसे हम क्या नाम देंगे, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन, कि पानी फ्लो करके, वाटर फ्लो करके, वाटर फ्लो या रन ऑफ टू वाटर बॉडीज जो अर्थ सरफेस पे, या लीच होके, लीच के लिए हम क्या कहेंगे, परकोलेट, धीरे धीरे परकोलेट होके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है मेन। अपने इवापोरेशन का ट्रांसपिरेशन हम नहीं कह रहे, क्योंकि वाटर बॉडीज लार्ज अमाउंट के अंदर है। आपके पदार्थ के सरफेस पर 70%, 71% हिस्से पे पानी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पानी का लॉस वहाँ से ज़्यादा होता है। तो मेन इवापोरेशन, हालांकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगी, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगी। थोड़ा सा आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं which process is not involved in the water cycle। ये 4, और इवापोरेशन में आप लिखेंगे, हम इवापोरेशन करते टाइम, हालांकि वाटर इज ऑल्सो, अगर बायोलॉजिकल साइकिल इन्वॉल्व हो रही है तो ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। विच प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि एक आ गया आपका इवापोरेशन, एक आ गया कंडेंसेशन, एक आ गया प्रेसिपिटेशन, और एक आ गया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में नहीं। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। अब देखो, आपको चारों स्टेप्स याद हो गए। हमने क्या कहा, इवापोरेशन, देन हमने क्या कहा बेटा, कंडेंसेशन। अब देखो आपको इस तरह से बनाना है। ये हमने क्या कहा भाई, वाटर बॉडीज लगा दी कोई भी, ये हमने क्या कह दिए, प्लांट्स कह दिए, ठीक है, और ये हमने क्या कर दिए, एनिमल्स कर लिए, कर लिया हमने प्लांट्स एनिमल। और प्लांट और एनिमल जो होता है वो कहाँ से पानी लेता है, ग्राउंड वाटर का पानी लेगा।
और ग्राउंड वाटर को हम लॉक्ड वाटर भी कहते हैं, कि यहीं पे पानी जब हम लेते हैं इसे, यहीं पे पानी लॉक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो लॉक्ड वाटर भी कहा जाता है। वाटर बॉडीज ने क्या किया, इवापोरेशन हुआ, ठीक है बेटा। प्लांट्स ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया। एनिमल ने क्या किया, रेस्पिरेशन भी, वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, हम स्वेट भी करते हैं तो उससे भी निकलता है। एक्सक्रीट किया, यूरिन किया, यूरिन नीचे हुआ तो इवेपोरेट होकर दोबारा से चला जाएगा। इस तरह से डिफरेंट प्रोसेस हुई, ठीक है। वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ चले गए और क्या हो गया, कंडेंसेशन, बादल बन गए, मींस क्लाउड फॉर्मेशन हो गई। क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो अब क्या हो जाएगी, बारिश आ जाएगी। पानी में, पानी में गिर जाएगी तो यहाँ की सरफेस पे गिरेगी बारिश, या तो बह के नियर वाटर बॉडीज में चली जाएगी, या परकोलेट होके ग्राउंड वाटर में चली जाएगी। तो जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं पे आना, भाई यहाँ से इवेपोरेशन से शुरुआत हुआ था, ग्राउंड वाटर से शुरुआत हुआ था, वहीं पर आ जाना। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, वाटर साइकिल कहलाई जाएगी। रटना नहीं है ना, बनाते टाइम रटना है, किस तरह से आपको जो चीज़ें बताई गई उसी तरह से आपको करते हुए चले जाना है और आपकी साइकिल फिर कंप्लीट है। तो हमने क्या किया, वाटर इज लॉ, पहला हम स्टेप देखेंगे इवेपोरेशन, वाटर इज लॉस्ट in the form of water vapors by the water bodies या by the transpiration from plants, respiration and excretion from the animals. Then water lost in the air, water किसके अंदर लॉस हो चुका है, एयर के अंदर। देन सेकेंड स्टेप हम क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन, एज द एयर मूव अपवर्ड, ठीक है। वॉट एयर क्या होगी, कूल होगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है, एक्सपेंड एंड द कूल विच बाय विच द क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हम क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन, when these water molecules large in size then they come in out on the earth surface in the form of the either rain, क्या फिर किसके ऊपर डिपेंड आएगा भाई, हेल या फिर स्नो की फॉर्म के अंदर आता है। और उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन में हम क्या लिखेंगे, या तो ये वाटर जो आया है, रेन का, बारिश का जो पानी आया, रन ऑफ होके कहाँ चला जाएगा, नियर वाटर बॉडीज में, या परकोलेट होके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में। तो ये साइकिल हमने क्या बना दी है बेटा, वाटर साइकिल बना दी है। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। सेकेंड साइकिल जो हम बात करेंगे, कार्बन साइकिल के बारे में बात करेंगे। कार्बन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन में भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन सब मॉलिक्यूल, फैक्ट में भी कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तुम्हारी बॉडी में, प्रोटीन बनाने में, कार्बन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे नाइट्रोजन बिना प्रोटीन नहीं बनेगा तो, लेकिन कार्बन हर एक में जरूरी होता है। तो कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब चीजें बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, भाई कार्बन कहाँ से, ये भी गैसियस साइकिल है, कहाँ से शुरुआत होगा, एयर से। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेन रिजर्व ऑफ बॉडी इज एयर। हालांकि वाटर से हम बात करेंगे यहाँ। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स ने ऑब्जॉर्ब कर लिया फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी तरह हम स्टेप लिखेंगे। फिर प्लांट से प्लांट ने क्या बना दिया, फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। वो किसने कर लिया, एनिमल्स ने खा लिया। एनिमल ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, एयर में चली गई, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। कार्बन इज प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ईटन बाय द एनिमल, एंड एनिमल सेकंड में लिख दोगे बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सेकंड में हम बात करेंगे, ये प्लांट्स मर गए, एनिमल्स डेड हो गए, इनका डिकम्पोजिशन होगा, भाई इसका क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर एक्ट करेंगे। और डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है, अगर एरोबिक प्रोसेस हो रही डिकम्पोजिशन, तो उससे भी क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर व्हिच इज अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज अगेन कंटिन्यू। क्लियर बेटा। फिर अगर हम बात करेंगे, प्लांट एनिमल मर जाते हैं, इन्हीं से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनता है, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, कंब्यूशन।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, देन दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से आपको साइकिल बनानी है, नहीं रटना है आपको बिल्कुल भी बेटा, क्योंकि आपको बुक में देखो पता नहीं आपको लगेगा क्या इससे क्या चीज़ बननी है, और कोई बच्चा कहीं से शुरुआत करता है, कोई बच्चा किसी चीज़ को कहीं से शुरुआत करता है। तो आपको पता है कि मेन जो इसका रिजर्वर है वो एयर है, एयर में प्रेजेंट अभी प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, कार्बोहाइड्रेट बना, एनिमल ने लिया, फिर एयर में दोबारा चली गई। ऐसे प्लांट ने जैसे कि फिर इनका मर जाते हैं, डिकम्पोजिशन होगा, तब दोबारा से CO2 एयर में चली जाती है। फॉसिल फ्यूल भी इन्हीं का बना हुआ है, तो इसमें भी अगर नॉर्मली अगर हम बात करें CO2 इज आल्सो डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में भी डिसॉल्व होती है, तो वहां से भी कौन ले लेते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स ले लेंगे, वो भी क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को कौन ले लेगा? एनिमल्स, और दोबारा से क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, और क्या रिलीज कर देंगे? CO2। आ रही मेरी बात समझ में बेटा? क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस तरह से हमें क्या बनानी है? ये कार्बन साइकिल। रटने नहीं, और इसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेप लिख देना है। आप यहाँ पे आपको सीधे पॉइंट में लिखना पड़ेगा, वहां मैंने हेडिंग बताया कि यहाँ पे हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले CO2 को प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, फिर एनिमल ने लिया, उसको अब्सॉर्ब किया, खाया उसे, और रेस्पिरेशन किया, फिर बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल आल्सो रिलीज द CO2, ठीक है, एंड देन CO2 इज अगेन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, देन द फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल बाय बर्निंग ऑफ these fossil fuels also release the CO2 into the air, and this again absorbed by the plant, and CO2 is also dissolved in the water bodies, ठीक है, और वहाँ से aquatic plants लेते हैं, और उसके बाद animals they also release the oxygen absorbed by the animal and again release into the atmosphere by respiration process। तो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है, फोटोसिंथेसिस भी हुई है, रेस्पिरेशन भी हुई, ट्रांसपिरेशन वगैरह नहीं हुई है, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। फिर अगर हम बात करेंगे तो कौन सी साइकिल हो जाएगी? ऑक्सीजन साइकिल हो जाएगी बेटा। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। देखो ऑक्सीजन इज आल्सो मेन कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन का रोल होता है, बट हमारी बॉडी में जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या चाहिए होती है हमें? मेनली ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन मेनली कहाँ प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। कौन लेता है इसे? एनिमल्स लेंगे। कौन सी प्रोसेस से लेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। एनिमल ने रेस्पिरेशन लिया, क्या रिलीज कर दी? CO2 रिलीज की। इस CO2 को किसने अब्सॉर्ब कर लिया? प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, और प्लांट ने क्या की? फोटोसिंथेसिस। उल्टा हो गया बस वो CO2 से। यहाँ पे ऑक्सीजन किसने अब्सॉर्ब की? एनिमल ने। एनिमल ने क्या रिलीज की? CO2। फिर कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? प्लांट। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस ली, और क्या ली? ऑक्सीजन। जब किसी चीज को कंब्यूशन होता है, सेम वही प्रोसेस है। मैं आपको भी पता है कंब्यूशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो जलेगी नहीं, कोई चीज इनकम्प्लीट हो जाएगा या फिर जलेगी नहीं। तो कंब्यूशन में भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इससे भी क्या रिलीज हुई थी? CO2। कौन ले लेता है? प्लांट। प्लांट से दोबारा कहाँ चली जाएगी? ऑक्सीजन में, ठीक है। फॉर डिकम्पोजिशन, ये डेड हो गए। डिकम्पोजिशन भी एरोबिक में हो रहे हैं, कोई एनारोबिक भी कर देता है, मोस्टली एरोबिक भी होते हैं। फिर एरोबिक डिकम्पोजर्स ने इसे लिया, ठीक है। फिर क्या रिलीज की? CO2। फिर कहाँ गई? प्लांट। प्लांट से कहाँ गई? ऑक्सीजन के अंदर चली गई। ऑक्सीजन कहाँ होती है? डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के अंदर भी डिसॉल्व फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। कौन ले रहा है उसे? वही एक्वाटिक एनिमल ले लेंगे। कौन ले लेंगे इसे? एक्वाटिक एनिमल ले लेंगे। एक्वाटिक एनिमल क्या रिलीज करेंगे? CO2। फिर वही साइकिल चलती रहती है। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ऑक्सीजन साइकिल। तो आपको लिखना इसी तरह से है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर 21% which is absorbed by the animal by the process of respiration which release CO2. Second step लिख देना, this CO2 is absorbed by the plant for photosynthesis and release oxygen in the air. Second आप लिख सकते हो oxygen is also involved the combustion process, ठीक है, then release CO2 again absorbed by the plant and by photosynthesis they release oxygen. Oxygen is also used by the aerobic decomposers, ठीक है, और which release CO2 then plant absorb and this. तो यहाँ पर जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है रेस्पिरेशन है, कंब्यूशन है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस हुई है और फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ये प्रोसेस जो इन्वॉल्व हुई इसे जरूर याद रखना है।
क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो अब हमने इसके अंदर जो चीजें पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ी है, 3 ही साइकिल पढ़ी है। नाइट्रोजन साइकिल हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है, आती भी एग्जाम में मोस्टली जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वहां पर भी नाइट्रोजन ही साइकिल पूछी जाती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 ही साइकिल बताई है। और सबसे पहले हमने बायोजियोकेमिकल्स, ये वो केमिकल्स हैं which are obtained from the earth by living organism for their body growth are known as the biogeochemicals and the movement of the nutrients जो हो रहा है from non living to living, living to non living, उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। 2 टाइप की बताई है मैंने, एक मैंने क्या बताई है यहाँ पे गैसियस साइकिल और एक मैंने क्या बताई है सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, हाइड्रोस्फीयर से और एटमॉस्फेयर से शुरू होगी, और ये किसका मेन रिजर्वर क्या होगा, लिथोस्फीयर। तो हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ी, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी, ये सारी साइकिल कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, गैसियस साइकिल, पोटेशियम साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सारी क्या हो जाएगी, सेडिमेंट्री। ठीक है, वाटर साइकिल में 4 स्टेप आपको याद रखने हैं मेनली, इवापोरेशन होगा, फिर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर क्या आएगी, बारिश आएगी, प्रेसिपिटेशन होगा और बारिश का पानी बह के कहाँ चला जाएगा, नीचे अंडरग्राउंड में, या फिर इन्फिल्ट्रेशन मतलब कहाँ चला जाएगा, नियर वाटर बॉडीज में। ऐसे हमने क्या कही, ऑक्सीजन साइकिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या देखा भाई, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, फोटोसिंथेसिस है, कंब्यूशन प्रोसेस और डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। ऐसे यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में तो अच्छे से करना है। तो ये हमने 3 साइकिल यहाँ पे पढ़ी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, थैंक यू।